नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आज के वीडियो में मैं मनोज तिवारी को जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है लतेरूंगा। मैं यूँ कहूँ कि ज़बरदस्त तरीके से जो है मैं उनका धुलाई करूंगा। हालांकि आप सभी को पता होना चाहिए कि नगेश सम्राट ने जो है मनोज तिवारी को जो है जिस प्रकार से धुलाई किया, जिस प्रकार से उनका जमकर रिलाई किया, वह मनोज तिवारी जो है अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर मैं फिर से मनोज तिवारी, मैं यूँ कहूँ कि मनोज तिवारी को जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है लतेरने के लिए आ गया हूँ। मैं यूँ कहूँ कि धुलाई करने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि वह मनोज तिवारी एक ऐसा घटिया किस्म के व्यक्ति है और उस घटिया किस्म के व्यक्ति के तमाम ऐसे पोल को मैं खोल कर रहूँगा जो आप जो है पहली बार उस सारी चीज़ों के बारे में जानते होंगे। लेकिन उससे पहले कि मेरा परिचय, नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप यह वीडियो NP से नीरज यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि मनोज तिवारी जो दिल्ली से आते हैं चल करके मनीष कश्यप के घर पर आते हैं और मनीष कश्यप को एक विश्वास दिलाते हैं कि आप बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपके साथ रहेंगे और बीजेपी के तमाम नेता आपके सुख दुख में साथ रहेगा। लेकिन यहाँ तक कि मनीष कश्यप तो ठीक किए कि बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किए, लेकिन जैसे बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करते हैं वैसे ही कुछ दिन होता है तब तक मनीष कश्यप के ऊपर PMCH में जो हमला हुआ था उसको आप लोग जो है भली भांति जान रहे होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है PMCH के हमले के बाद जो है मनीष कश्यप को लेकर के, मनीष कश्यप के मैं यूँ कहूँ कि समर्थक में एक भी बीजेपी का नेता का ट्वीट नहीं आता है, या जिसको मनीष कश्यप अपना बड़ा भैया मानता था वह भी जो है एक बार हाल खबर जो है पूछने के लिए नहीं आता है। लेकिन देखने वाली बातें हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी में तो जुड़े, मनीष कश्यप को मनोज तिवारी और JP नड्डा जैसे तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी में जुड़वाने का जो है काम किया, लेकिन वही सब नेता जो है मनीष कश्यप का हाल तक जानने के लिए नहीं आता है। इसी से मनीष कश्यप थोड़ा दुख में है। और मनीष कश्यप जो है अगला मंथ में, मैं यूँ कहूँ कि 6ठा महीना जून में जो है मनीष कश्यप एक बड़े एक्शन लेने वाले हैं और वे कौन से बड़े एक्शन लेंगे आप सभी को मैं ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि अरे मनीष कश्यप जो है क्या कर रहा था, मनीष कश्यप, और मैं एक बात और सच्चाई कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप को पिटवाने का हाथ जो है बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का ही होगा, तब तो जाकर के बीजेपी के नेता एक भी जो है नहीं बोला था। लेकिन वहीं अगर तेजस्वी यादव की सरकार में मनीष कश्यप पिटाया रहता, या वहीं तेजस्वी यादव RJD की सरकार रहता और मनीष कश्यप के ऊपर इस प्रकार से जो हमला रहता, तो ना जाने कितने बीजेपी के नेता जिसको बोलने का जो लूर नहीं है, जिसको बोलने का सहूर नहीं है, वह भी जो है आकर के दो चार शब्द जरूर बोल देता, तेजस्वी यादव को जरूर दो चार गो व्यक्ति जो है गाली दे देता और मनीष कश्यप तो सूत उठ करके जो है तेजस्वी यादव पर जो है व्यंग कसते, तेजस्वी यादव को भी टारगेट करते कि यहीं पिटवाया है, यहीं पिटवाया है, यहीं पिटवाया है। हालांकि यह बात सत्य है कि मनीष कश्यप को जो है NA से ऊपर उनके ऊपर लगा था, वो तेजस्वी यादव के हाथ था। मनीष कश्यप जो तमिलनाडु प्रकरण में 9 महीना तक जेल गया था, तमिलनाडु के जेल में भी रहा था, यह सब तेजस्वी यादव के हाथ है। देखिए, सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव की मैं यूँ कहूँ कि RJD के सरकार में भी मनीष कश्यप को कष्ट सहना पड़ रहा, बीजेपी के सरकार में भी मनीष कश्यप को कष्ट सहना पड़ रहा है, लेकिन इससे बिहार नहीं बदलेगा। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले जो है नरेंद्र मोदी विक्रमगंज में आए थे, तो विक्रमगंज में आए तो मनीष कश्यप बोले कि इन नेताओं की रैली में मत जाना, मत जाओ। अगर आप सचमुच बिहार को बदलना चाहते हैं तो नेताओं की रैली में नहीं जाओ, नहीं तो ये नेता लोग चाहेंगे कि बिहार के लोग बहुत खुश हैं, जब आप उनका रैली को सफल बनाएंगे, बहुत सारे भीड़ इकट्ठा करेंगे तो जानेंगे नेता लोग के चलिए बहुत बिहार के लोग खुश है, यहाँ की कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर एक रैली नरेंद्र मोदी को जो है फ्लॉप हो जाता है तो उनको लगेगा कि नहीं, बिहार के लोग हमसे नाराज़ है और तब जाकर बिहार में जो है कंपनियाँ बैठाएगी या बिहार के लिए जो है काम करेंगे। लेकिन यहाँ
कि लोग जो है इतना न बेरोजगार है कि जाएंगे है क्यों नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के वही रैली जो है गुजरात में लगता है तो मात्र 10,000 से 15,000 के लोग जो है बीच पहुंचता है। वही रैली महाराष्ट्र में लगता है तो 10 से 12,000 लोग पहुंचता है। वही रैली दूसरे अदर स्टेट में लगता है तो कम संख्या में पहुंचता है। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो पता है बिहार में जो है नरेंद्र मोदी के साथ जो है कितने लोग उनको देखने के लिए जाते हैं, लाखों की संख्या में 4 लाख 5 लाख किस प्रकार से जो है जाते हैं उनको रैलियों को जो है देखने के लिए, उनके भाषण को जो है सफल बनाने के लिए, यह सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप बोलते हैं कि अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो इन नेताओं की रैली में मत जाओ जो 200 रुपया 500 रुपया 300 रुपया दे करके आपके दूरा पर बसें भेजेगी और कहेगी कि चलिए जो है नरेंद्र मोदी के रैली में, चलिए जो फलाना नेता की रैली में, और आप जो है जाएंगे 200-400 के लालच में। लेकिन ऐसा जब तक करेंगे तब तक आपको जो हॉस्पिटल के गेट पर जो है दम तोड़ना पड़ेगा। जब आप जो है 200-400 रुपये में बसें में बैठ करके जो है नेताओं की रैली में जाएंगे तब तक जो है आपको जो है ब्लॉक में जो है घूस देना पड़ेगा। आपके बच्चों का शिक्षा सही, एजुकेशन सही से जो है नहीं मिल पाएगा और आप दर की ठोकरें खाते रहेंगे। क्या किया था मनीष कश्यप? अरे मनीष कश्यप तो वह व्यक्ति है जो हमेशा गरीबों का आवाज़ उठाता है। अरे मनीष कश्यप तो वह व्यक्ति हमेशा मजदूर किसानों की आवाज़ उठाता है, छात्रों की बात करता है, अरे पलायन पर बात करता है। आज मनीष कश्यप जो है यही सारे चीज़ों को जो सरकारों तक पहुंचाने का काम करता है तो कुछ नेता को जो है आंख में मिर्ची लगता है और मनीष कश्यप को ऊपर न जाने कितने प्रकार के जो है साजिशें लोग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि अगर बिहार को बदलने के लिए एक गिलहरी रूप में जो है अपना योगदान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा इतिहास जब लिखाएगा तो आपका जो है उस पेज पर लिखाएगा जिस पेज पर जो है बिहार को डुबाने वाले का कितना हार था, अब बिहार को बचाने वाले को कितना हार था, आप सोच समझते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो है हार नहीं मानने वाले। मनीष कश्यप और दमदार तरीके से जो है दिखाएंगे कमियों को, यहाँ पर बिहार में क्या क्या कमियां, इस चीज़ को भी दिखाएंगे। किसी को कुछ करने से जो है नहीं मानेंगे। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। लेकिन मनीष कश्यप एक और बात बताते हैं कि हम सभी को जब चुनाव के समय आता है तो नेता लोग जो है क्या करते हैं कि 200-400 रुपये में जो है अब वोट को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उस जाल में जो है फंसना नहीं। लेकिन खुद मनीष कश्यप जो है फंस जाते हैं। एक शिकारी आया मनोज तिवारी, मैं मनोज तिवारी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मनोज तिवारी लायक कोई काम नहीं किए, मनोज तिवारी आया और जाल बिछाया, दाना डाला और मनीष कश्यप उसमें जो है जाकर के फंस जाते हैं। लेकिन मनीष कश्यप को इस बात को एहसास हो गया कि आज मैं अपने दोस्तों से राय न लिया हुआ तो आज यह स्थिति मिला है, लेकिन वही राय ले लिया रहता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। मनीष कश्यप को इस बात का एहसास हो गया कि जो हमारे साथ हुआ है यह बहुत गलत हुआ है और इसका मेन कारण जो है बंद कमरे में जो है लिया हुआ निर्णय को लेकर। हालांकि नगेश सम्राट ने जो हमेशा मनीष कश्यप से जब भी मिलता था तब कहता था कि भाई आप जो बंद कमरे में निर्णय लिए हैं यह सरासर गलत है, क्योंकि बंद कमरे में निर्णय लिया हुआ अक्सर जो है गलत होती है। लेकिन वहाँ मनीष कश्यप अपने घमंड में चूर रह करके जो है उनके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, कोई ऐसा बहुत ऐसा निर्णय है जो बंद कमरे में जो भी लिया जाता है। लेकिन आज बंद कमरे में लिया हुआ निर्णय का जो है कामयाबा जो भुगत रहे हैं मनीष कश्यप इस बात को भली भांति जो है जान रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप भी अब समझ चुके हैं कि जो है बंद कमरे में लिया हुआ निर्णय गलत है और मनीष कश्यप बोलते हैं कि मैं अब दोस्तों के बीच बैठूंगा, मैं अब अपने लोगों बिहारियों के बीच बैठूंगा और जो लोग कहेंगे वही करूंगा। अगर लोग कहती है कि बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दो तो मैं अब के अभी इस्तीफा दे दूंगा। अगर लोग कहती है कि मैं बीजेपी पार्टी में ही रह करके कमियाँ को दिखाऊँ, आवाज़ उठाऊँ तो कमियाँ को दिखाएंगे। हालांकि मनीष कश्यप कल के वीडियो में यह बात साफ साफ स्पष्ट रूप से कर दिया है कि चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं आवाज़ उठाऊंगा, मुझे टिकट की परवाह नहीं है। और सचमुच जो है मनीष कश्यप को टिकट की परवाह नहीं है। वो बिहार के लिए काम करता है, वो बिहारियों के लिए काम करता है, वो किसानों के लिए काम करता है, वो मजदूरों के लिए काम करता है। तभी तो जाकर के जो है 1 मई को जो है मजदूर दिवस के दिन जो है नंदा का वीडियो जो है मनीष कश्यप बनाते हैं और वह वीडियो केवल व्यू नहीं जाता है, टीआरपी और उस पर जो है
ट्रेंड करने लगता है। मैं यूँ कहूँ कि फेसबुक पेज पर जो है 12 मिलियन जो है व्यू उस वीडियो के गया नालंदा का। तो वहाँ सारी चीज़ किस प्रकार से नालंदा जो है संघर्ष करता है, एक मजदूर का दर्द जो है उसमें दिखाया गया है कि एक मजदूर का दर्द जो है क्या होता है। ये लोग जो है 12 घंटा जो है काम करवा करके जो है रुपया बहुत कम से कम देने का काम करता है। इसी चीज़ को दिखाता है। तो कुछ नेता को मनीष कश्यप के पास फ़ोन भी आता है कि भैया आप जो है बीजेपी पार्टी यानी क्यों को क्या पार्टी में मिल करके जो है कमियों को दिखा रहे हैं। अरे आप पार्टी में मिल करके जो है जहाँ पर जाम लग रहा है उसको दिखा रहे हैं। अरे आप पार्टी में मिलने जुड़े हुए हैं, आप फिर भी आप पुल गिरा है तो दिखा रहे हैं। अरे मनीष कश्यप वो व्यक्ति नहीं है जो दलाली करे। कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी का दलाल है। चलिए उसको मैं फिर से रिलाई कर देना चाहता हूँ, फिर से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर रियल में बीजेपी का कोई दलाल है तो मनोज तिवारी है। अगर रियल में बीजेपी का कोई दलाल है तो वह संजय जायसवाल है। अगर रियल में बीजेपी का कोई दलाल है तो वह जेपी नड्डा है। अगर रियल में बीजेपी का कोई दलाल है तो वह बीजेपी के बड़े बड़े जो है नेता है जो बीजेपी तक जो है बिहार की समस्याओं को नहीं पहुंचाते हैं। जो नरेंद्र मोदी तक जो है बिहार में क्या क्या कमियां है, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ बैठनी चाहिए, बिहार की कौन कौन से चीनी मिल बंद है उस चीनी मिल को जो है चालू करना चाहिए, वो नेता लोग जो है जो नेता नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचाते हैं वह रियल में अगर देखिएगा तो वही बीजेपी का दलाल है। अरे मनीष कश्यप तो जो है बिहार की कमियों को सरकार तक पहुंचाता था। अरे मनीष कश्यप तो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहता था। अरे मनीष कश्यप तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सोचता था कि हमारा कब बिहार जो है टॉप 5 राज्यों में से नंबर 1 पर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पहले के ज़माने में जो है 90 के दशक में जो है टॉप 10 में से नंबर 1 पर बिहार हुआ करता था। आज बिहार की स्थिति देखिए बद से बदतर हो गया है। आज बिहार जो है देखा जाए शिक्षा के मामला में तो सबसे पीछा है, स्वास्थ्य के मामले में भी सबसे पीछा है। और जिस राज्य का शिक्षा और स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रहे उस राज्य का विकास मैं यूँ कहूँ कि कतई नहीं हो सकता है। उस राज्य का जो है डेवलपमेंट कतई नहीं हो सकता है। और एपीजे अब्दुल कलाम का जो है एक बात जो है मुझे याद आया कि उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है। यह सारी चीज़ें यानी कि बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है। जब तक कि बिहार का विकास नहीं होगा तब तक कि जो है भारत का विकास नहीं होगा। बिहार तो एक ऐसा जगह है जहां पर जन्म लेने के लिए भी संघर्ष किया जाता है और मृत्यु तक जो है संघर्ष किया जाता है। बिहार एक ऐसा जो है जगह है जहां पर जन्म लेने के लिए भी घूस दिया जाता है और मरने के बाद भी जो है घूस दिया जाता है। बिहार एक ऐसा जगह है जहां पर जो हम लोग तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देते हैं लेकिन वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे ऊपर जो है एक ऐसी शासन करती है कि अंग्रेज जिस प्रकार से हम लोगों को गुलाम करके जिस प्रकार से नहीं रखा था उससे कई गुना ज़्यादा जो है गुलामी कर करके जो है यहाँ की सरकार रखती है। हम लोग जो है को आधी आज़ादी मिली है और पूरी आज़ादी जो है कब मिलेगी जब हमारा बिहार जो है टॉप 5 राज्यों में से नंबर 1 पर हुआ करेगा। यह सारी चीज़ें बात बाकी आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही साथ आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप को पीएमसीएच के मामला के लेकर बारे में क्या सोचते हैं और नगेश सम्राट जो मनोज तिवारी को रिलाई किया उसके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, ग्रुप में, व्हाट्सअप में, जहाँ कहीं भी हो शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सबके पास पहुँचे और आप सभी को जो है एक अच्छी जानकारियाँ जरूर मिले। बाद बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो किसी अगले मुद्दा किसी अगले एपिसोड के साथ। और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए कि मनोज तिवारी को जो है किस प्रकार से जो रिलाई करना चाहिए और मनोज तिवारी अगर बिहार आते हैं तो उससे किस चीज़ से स्वागत करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं पिक्सल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं नीरज कुमार विदा लेते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय बिहार।